और चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली राजस्थान के ज्यादातर सांसद आज दिल्ली में रहेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर पीएम से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो जाएगा, जो कि 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस दौरान दिल्ली में मौजूद रहेंगे। वहीं देर रात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। आज सुबह अधिकांश सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो एक तरफ लगातार बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली पहुंचने का नेताओं का सिलसिला जारी है और वही संसद का दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र है, जिसके चलते तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। पीएम मोदी से इस दौरान मुलाकात होगी और चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिल्ली में मौजूद है और वहीं देर रात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच गए हैं और साथ ही आज सुबह अधिकांश सांसद जो है वो भी दिल्ली का रुख करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान के ज्यादातर सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो जाएगा। उससे पहले पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और वही देर रात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और साथ ही तमाम जो सांसद हैं उनका भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजस्थान के ज्यादातर सांसद दिल्ली में मौजूद और अब राजस्थान में जो है सरकार बनाने की कवायद बीजेपी में तेज होती नजर आ रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं और ऐसे में राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर बीजेपी किसे बिठाएगी, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा संसद का केंद्रीय शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है तमाम नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, कौन कौन से सांसद हैं जो दिल्ली का रुख कर रहे हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी है आज? बिल्कुल, देखिए कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और इसमें इस सत्र को लेकर देखिए क्योंकि बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव की जीत के बाद सीधे अब सत्र में आ रही है, तो इसका प्रभाव भी है। साथ ही कि प्रोत्साहित है बीजेपी और इसके साथ ही अब चूंकि तीनों राज्यों में जो है सीएम का भी, मुख्यमंत्री का भी एक तरह से निर्णय होगा, तो ऐसे स्थिति में आज की संसद का शीतकालीन सत्र जो आज से शुरू होगा वह महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर बात करें आज के सांसदों के, राजस्थान के सांसद जो अधिकांश सांसद हैं वो आज सुबह 11-12 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे और करीब देखिए कल घनश्याम तिवारी यहाँ आ चुके हैं और केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल पहले से यहाँ मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर रात पहुंचे और इसके साथ ही देखिए हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है वहीं की दिया कुमारी के साथ ही जो बाबा बालकनाथ है, बाबा बालकनाथ के भी देर रात जो है दिल्ली आने की खबर आई थी। इसके साथ ही दिया कुमारी साथ ही अब जो सीकर सांसद है वो रास्ते में है। इस तरीके से करीब 11 बजे तक है। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके भी जो है दोपहर तक जो है जयपुर से दिल्ली आने की हमारे पास जानकारी आ रही है। इस तरीके से सभी सांसद जो है आज 11 से 12 बजे तक संभवतः जो है दिल्ली आ जाएंगे और संसद की जो शीतकालीन सत्र है उसमें वो शामिल होंगे। इससे पहले चूंकि सत्र से पहले आज बैठक भी होगी आपस में, जो बीजेपी के सभी दल सांसदों की बैठक होगी। इसके साथ ही देखिए कि आज जो पहला दिन है जो शीतकालीन सत्र का है वो हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि टीएमसी सांसद जो है उसको निष्कासित किए जाने, टीएमसी सांसद जो महुआ मित्रा है उसको निष्कासित करने की जो सिफारिश की गई थी उस मामले पर लेकर जो है आज माहौल गर्म हो सकता है, जिसके चलते संसद की जो पहला दिन है, सत्र का पहला दिन है, वो हंगामेदार रह सकता है। बिल्कुल निजाम, संसद के सत्र का पहला दिन है आज और ऐसे में दिन हंगामेदार रह सकता है और ऐसे में देखिए एक तरफ जहां पर INDIA की मीटिंग अलायंस की और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी मीडिया से मुखातिब होंगे, इसको लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि आज बहुत सारी घटनाएं होगी। साथ ही अगर जो बात करें राजस्थान के सांसदों का, पीएम मोदी सभी से
कल देर रात जो है जैसे सब उन्होंने सभी से जो बीजेपी मुख्यालय पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, स्वागत समारोह हुआ, साथ ही जो तीनों राज्यों का जो जीत मिली है उसके उपलक्ष्य में जो आज जश्न मनाया गया, उसमें भी उन्होंने संबोधित किया था। और आज जो है क्योंकि संसद का सत्र शुरू होगा तो आज भी जो है सभी नेता अगर कहें तो आज संसद में हाजिर रहेंगे, संसद में मौजूद रहेंगे। इससे पहले एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए संसद के जो 22 दिसंबर तक चलेगा, 15 बैठकें होगी और अगर कहें इसमें कि कुछ जो बिल हैं वो बिल भी इसमें पास किए जाएंगे। माना जा रहा है कि करीब 7 बिल जो हैं उनको इस मामले में जो है उनको पेश किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे जो पहले से पेंडिंग है उन पे चर्चा की जा सकती है। कुल अगर सरकार 19 बिल जो है इस पूरे सत्र में सामने सरकार लेकर आएगी। कुछ ऐसे बिल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो कि कह सकते हैं कि कानून की भाषा में उनको कहें कि जो आईपीसी हैं उनमें जो सीआरपीसी है उनमें जो संशोधन को लेकर है उस पर भी जो कह सकते हैं बिल लेकर आएगी। साथ ही 3 विधेयक जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं जो कि इससे जुड़े हैं कि जो कह सकते हैं कानून से ही जुड़े हैं। 7 बिल ऐसे भी हैं जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त जिनका विधायक जो 2023 है, जिसमें कि जो अलग अलग प्रतिपक्ष नेता जो है उसमें शामिल रहेंगे या मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं देश के उसमें शामिल रहते हैं। तो वो भी एक जो है कि उसकी सरकार नियुक्ति कौन करता है इसको निर्णय को लेकर जो बिल है वो भी इसमें पेश किया जा सकता है। और देखिए इसमें कई ऐसे विधेयक है, 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो ये भी माना जा रहा है कि जो साक्षी अधिनियम को लेकर है, चाहे जिसमें और इसके साथ ही अगर कहें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आईपीसी है उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर जो बिल हैं उन पे भी अगले बिल्कुल निजाम, तो आज कई महत्वपूर्ण बिलों पर संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा होनी संभव है और ऐसे में दूसरी तरफ सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।